नमस्कार यूट्यूब फैमिली। देखो, जो कल वाली वीडियो थी वो तो थी बिल्कुल बेसिक, कि जो लगभग स्टूडेंट्स को आता होगा, ठीक। लेकिन जो फ्रेशर्स के लिए मैंने फिर भी वो वीडियो बना दी। लेकिन जो आज का वीडियो है ना, उसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ग्राफ तो ऐसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अपने को उतने ही करने हैं जितने अपने यूज आते हैं। नीट के अंदर बस उतना ही करेंगे अपने, ठीक। उसके अंदर से अपने कुछ नहीं छोड़ेंगे। अपने जो मेनली जो ग्राफ आते हैं वो आते हैं, पहला तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं अपने सबसे पहले, ठीक है। देखो, अपने पास में जो रिलेशंस आते हैं मैं आपको इनका फील भी दूंगा, ठीक है। और आप बस लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फिर लाइक करके जाना, ठीक। देखो, पहला जो अपना बनता है ना, वो बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरा अपना क्या बनता है? दूसरा अपना बनता है, जैसे कि जो सबसे ज्यादा है वो है पैराबोला। पैराबोला। और एक होता है जिसको कहते हैं अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या फिर अपने हाइपरबोला भी बोल देते हैं, ठीक है। हाइपरबोला, ठीक। अब सबसे पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक। नाम पता हो गए। उसके बाद में रिलेशंस, ठीक है। रिलेशंस पहले मैं एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है। ये टेबल आपको थोड़ी सी लर्न करनी है। उसके बाद में y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर हो तो कौन सा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या? एक्स स्क्वायर, तो क्या बनता है? पैराबोला। या फिर अपने ऐसे भी कह सकते हैं वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, या इसको ये भी लिख सकता हूं मैं कि रूट वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो तीनों एक ही बात है, ठीक। यहां से मैं अगर ये हटाता हूं, ठीक है, रूट हटाता हूं, तो यहां पे क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाला फंक्शन अपना फिर से बन जाएगा, ठीक। और जो हाइपरबोला है वो कैसे बनता है? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अच्छा, इसके अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब भी हो सकता है, सबके सेम बनेंगे। अच्छा जी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये तो है लर्न करने वाला पार्ट, ठीक, कि और कुछ नहीं है, ये बस इतना ही है। अब अपने बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। एक टाइप से एक फील लेते हैं ग्राफ का, कि स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रेट लाइन क्यों बना, ठीक। तो पहला मैं उठाता हूं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, एसएल ग्राफ। देखो, मैं क्या करता हूं, एक्स और वाई दो चीजें लेता हूं, या वाई और एक्स दो चीजें लेता हूं, ठीक है। अगर मैं, ये रिलेशन है मेरे पास में वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा वाई भी बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास में y की वैल्यू भी कितनी आएगी? अगर मैं यहां पे कांस्टेंट ले लेता हूं एक, अगर यहां पे एक कांस्टेंट ले लेता हूं मैं, यानी कि इसको अगर अपने को पता है कि अगर मैं ये हटाता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाता हूं, तो मेरे पास में क्या आता है? के एक्स आ जाता है, यानी कि एक कांस्टेंट लग जाता है, ठीक। और k की वैल्यू मैं यहां पे मान रहा हूं 1, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक। हालांकि ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं चलो यहां पे k को k ही मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को मैंने k ही ले लिया, तो भाई y की वैल्यू क्या आएगी? k इंटू 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं 2 लूंगा तो ये 2k आ जाएगी, अगर मैं इसको 3 लूंगा तो ये 3k आ जाएगी। इसका मतलब कि देखो, सिमिलर एक अपने देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ही y बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। यानी कि जिस क्वांटिटी में, या जिस तरीके से, जिस रेट से मैं x को बढ़ा रहा हूं उसी रेट से मेरा क्या बढ़ रहा है? y भी बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल बात है, अपने को सबको पता होती है, ठीक।
तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है कब? जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि सिंपल सी बात है कि x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा। ठीक है जी। अब जो सेकंड ग्राफ है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, सेकंड और थर्ड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप ये वीडियो पूरी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद में। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, वही टेबल बनाते हैं इस बार फिर से, y और x। देखो अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1 तो y की वैल्यू मेरे को 1 मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? देखो x का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगी? 4। इसी तरीके से अगर मैं 3 लेता हूं, x की वैल्यू 3 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगी? 9। देखो इसके अंदर तो चेंज आया सिर्फ 1 का, लेकिन इसके अंदर चेंज कितने का आ गया? 5 का चेंज आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 4 लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 16। इसमें तो फिर भी 1 का चेंज आया, और इसमें क्या आ जाए, कितने का चेंज आ जाएगा? इसके अंदर 7 का चेंज आ जाएगा। इस चीज से मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि भाई जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूं, यानी जिस रेट से मैं x को बढ़ा रहा हूं उस रेट से मेरा y नहीं बढ़ रहा है, y मेरा ज्यादा बढ़ रहा है ना। जिस रेट से मैं x को बढ़ा रहा हूं, देखो x तो मैंने सिर्फ 1 बढ़ाया, लेकिन y देखो कितना बढ़ा, 7 से बढ़ गया, यहां पे 5 से बढ़ा। इसका मतलब कि लीनियर ग्राफ तो नहीं बनेगा, इसका लीनियर ग्राफ तो नहीं बनेगा। तो भाई कैसा ग्राफ बनेगा? देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कि ये है पैराबोला, पैराबोला है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या ये सही है ग्राफ? जिन्होंने पढ़ा है, अच्छा ऐसा बन सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? ऐसे घूम सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरा ये ग्राफ, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, दोनों टाइप का ग्राफ बन सकता है। लेकिन अब अपने को कैसा पता चलेगा कि ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा? ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। उसके लिए देखो मैं आपको पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसके बाद में इसका फील करवाऊंगा। ठीक, ट्रिक ये है इसकी कि जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि अगर अपने किसी से झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो अपने क्या देखते हैं कि सामने वाले की पावर क्या है। अगर उसकी पावर ज्यादा है तो अपने उससे क्या होते हैं? कम पावर वाला कम पावर वाला ज्यादा पावर वाले से दूर भाग जाता है, ज्यादा पावर वाले से दूर भाग जाता है। अपना ग्राफ भी ऐसे ही करेगा। क्या करेगा कि जो जिसके पास वे पावर है उससे दूर भागेगा। जैसे कि ये मेरे पास में है, अगर मैं लेता हूं क्या, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? ये x और ये y, ठीक है। तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि जिसके पास में पावर है उससे ग्राफ दूर भागेगा। तो पावर किसके पास में है? x के पास में है, तो x से ग्राफ दूर भागेगा। ये ग्राफ बनेगा किसका? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का। भाई ये तो ठीक है, समझ में आ गया, इतना तो रटने वाली बात हो गई। अब एक बार इसको फील कर लेते हैं कि कैसे। देखो मैं यहां पे 2 पॉइंट लेता हूं, एक ये पॉइंट लेता हूं और एक ये पॉइंट लेता हूं यहां पे, ठीक, और एक पॉइंट ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं, ठीक है। ये मैं 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, ये 3 और ये 4, ठीक। अब मैं यहां पे y और x कोऑर्डिनेट लेता हूं। देखो स्टार्टिंग की जब बात है तब मैं अगर x को 1 ले रहा हूं तो ये भी 1 आ रहा है, अगर मैं इसको 2 ले रहा हूं तो ये 4 आ रहा है, अगर मैं इसको 3 ले रहा हूं तो 9 आ रहा है, इसको मैं 4 ले रहा हूं तो ये 16 आ रहा है। ये गैप कितना है? यहाँ पे 3 का, यहाँ पे कितने का? 5 का, यहाँ पे कितने का? 7 का, ठीक। और यहाँ पे गैप सब क्या है? 1-1 का है। तो यानी कि अगर मैं ये गैप देखूं, x का गैप देखूं, तो x का तो मेरे पास में गैप कितना है? 1 का ही है। लेकिन
अगर मैं y का गैप देखूं तो y का जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब कि ये सेगमेंट मेरा क्या होगा, ज्यादा है देखो इससे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसकी लेता हूं 25, x की वैल्यू 25 लेता हूं, तो ये कितना आएगा 625, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गया ये। x के अंदर तो छोटा सा चेंज किया, देखो अगर मैं इनको मिलाता हूं, इसको मिलाता हूं, ये देखो x में तो मैंने बहुत छोटा सा चेंज किया है, बहुत छोटा सा चेंज किया है। लेकिन अगर मैं y का चेंज देखूं तो देखो कितना बड़ा है। इसलिए ये ग्राफ ऊपर की तरफ घूम रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और x की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा, नॉर्मली इंक्रीज करूंगा x की वैल्यू तो, लेकिन जो y की वैल्यू मेरी है वो एक्सट्रीम लेवल पे चेंज होगी। इसलिए स्मॉल चेंज इन x बट लार्ज चेंज इन y। इसी तरह ये यहां पे पैरेलल हो गया। अगर मैं यहां पे देखो छोटे छोटे, ये मैंने इसके पैरेलल कर दिया, y के पैरेलल कर दिया, लेकिन ये देखो कि यहां पे कुछ ना कुछ तो मतलब गैप होगा ना। ऐसे छोटा सा सेगमेंट मान लो कि बिल्कुल ही मतलब छोटा सा गैप है, लेकिन तो भी इसका और इसका अगर यहां की बात करूं तो उनके बीच में बहुत गैप होगा यहां का, और इसको आगे ले देता हूं, यहां पे इन दोनों के बीच में बहुत ही छोटा एक्स का चेंज होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, लगभग पैरेलल है तो सिंपल सी बात है कि एक ही लाइन पे बनेगी दोनों। लेकिन एक्स का चेंज देखो बहुत ज्यादा, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि जिसके पास पावर उससे ग्राफ दूर भागेगा, जिसके पास पावर उससे ग्राफ दूर भागेगा। अच्छा भाई, अगर मैं कहता हूं वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इस बार ये ग्राफ है अपने पास में, तो वही बात है, सिंपल सी बात है कि अगर स्क्वायर का फंक्शन है तो ग्राफ कौन सा बनेगा, अपने दिमाग में सीधा आना चाहिए कि पैराबोला ग्राफ बनेगा। पैराबोला ग्राफ दो टाइप के होते हैं, कि अगर मैं यहां पे बनाऊं कि पैराबोला दो टाइप के, एक्स और एक्स, यहां पे वाई और यहां पे वाई, एक घूमता है ऐसे और एक घूमता है ऐसे, तो भाई इसके अंदर कौन सा घूमेगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास में पावर उससे ग्राफ दूर भागेगा, जिसके पास में पावर उससे ग्राफ दूर भागेगा। किसके पास में पावर है, वाई के पास पावर है, तो वाई से दूर भागने वाला ग्राफ कौन सा है, ये है क्या, नहीं, ये तो वाई की तरफ जा रहा है, ये वाई से दूर भाग रहा है, तो ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसको भी थोड़ा सा फील कर लेते हैं, देखो ठीक है। यहां मैं ग्राफ बनाता हूं, ये वाला ही फिर से थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्स, वाई स्क्वेयर एक्स, ठीक। वही बात है, सिंपल सी बात है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये कितनी आती है 4, ये कितनी आती है सॉरी 1, और ये 2 लेता हूं तो कितनी आएगी 4, ये कितनी आएगी 3 लूंगा तो 9। देखो यानी कि x में अभी x में क्या हो रहा है, उल्टा कर दिया क्या मैंने, उल्टा कर दिया ना, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 लेता हूं तो इसकी कितनी आएगी 4, और इसके अंदर 3 लूंगा तो ये क्या आएगी 9। यानी कि इस बार y की वैल्यू को अगर चेंज करता हूं मैं, स्क्वायर नहीं आएगा यहां पे, रिलेशन वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तभी गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 की स्क्वायर आएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1। अगर y की वैल्यू 2 लेता हूं तो 2 की स्क्वायर यानी कि x कितना आता है 4, और इसी तरह 3 लेता हूं तो 9। यानी कि इस बार जो एक्सट्रीम चेंज आएंगे वो किस में आएंगे, किसकी वैल्यू में, x की वैल्यू में आएंगे। तो मैं 2 पॉइंट्स लेता हूं, एक ये पॉइंट लेता हूं और एक ये पॉइंट लेता हूं यहां पे, ठीक है, या यहां पे नहीं दिखेगा, एक पॉइंट ये लेता हूं और एक पॉइंट ये लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर देखते हैं तो इनको मिलाते हैं, देखो यहां पे मिलाया और एक लगभग यहां पे मिल रहा है इस पे, तो y के अंदर मैंने छोटा सा चेंज किया, लेकिन x के अंदर देखो कितना चेंज आया, x के अंदर इतना चेंज आया, जो कि अपने को इससे पता चल रहा है कि x के अंदर मैंने छोटा, y के अंदर छोटा सा चेंज किया, देखो 1 से 2 लेके गया, लेकिन यहां पे कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। इसी तरह वही एग्जांपल सेम, अगर मैं y की 25 लेता हूं, y को 25 लेता हूं तो यहां पे कितना आएगा 625, ठीक है। तो कितने का चेंज आया, देखो यहां पे कम है चेंज और यहां पे बहुत ज्यादा चेंज है। तो वही चीज यहां पे दिख रही है कि y के अंदर छोटा सा चेंज और x के अंदर का क्या है, लार्ज चेंज है। आई थिंक बात समझ में आया। याद रखने के लिए
आप ये कर सकते हो कि जिसके पास में पावर उससे ग्राफ दूर भागेगा। ठीक, अब अपने आते हैं किस पे, अब अपने आते हैं पैराबोला पे, सॉरी हाइपरबोला। अब अपने हाइपरबोला पे आते हैं। देखो जब रिलेशन होता है क्या, यहां पे मैंने, हाँ ठीक है सही है, जब रिलेशन होता है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक, तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये होता है x, ये होती है y। अब भाई बोलते हैं कि हमको ना ये तो याद नहीं रहता, पता नहीं चलता कि कौन सा पैराबोला है और कौन सा हाइपरबोला है ना। तो मैं दोनों को एक बार तुमको याद करवाने की एक ट्रिक बताता हूं, याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, याद करने की एक ट्रिक बताता हूं। एक ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है, एक ही बात है, और याद करने के लिए बता रहा हूं। और एक ऐसा बनेगा, इनमें एक हाइपरबोला होगा और एक पैराबोला होगा। तो याद रखना, जो पैर से स्टार्ट हो रहा है वो पैराबोला है, और जो हाई से स्टार्ट हो रहा है वो हाइपरबोला है। जो पैर से स्टार्ट होगा वो पैराबोला और जो हाई से स्टार्ट होगा वो हाइपरबोला। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या है, अपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, अब अपने इस ग्राफ पे आते हैं वापस से। अच्छा भाई ये कौन सा ग्राफ है, इसको हाइपरबोला ही बोल देते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं। कौन सा है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा बनाता हूं। ये देखो, अब मैंने y और x लिया। ये बताओ कि क्या कभी, अच्छा मैं कहते हैं कि ये क्यों नहीं टच क्यों नहीं किया, ऐसे नीचे टच क्यों नहीं किया। आप ये बताओ कि x की मैं वैल्यू, यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं मेरी y कम हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे कि y इक्वल्स टू 1/1 लेता हूं तो कितना आएगा मेरे पास में, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं 2 लेता हूं, x को क्या लेता हूं, 2 लेता हूं तो ये कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो ये कितना आएगा, 0.25 आएगा। इसका मतलब कि मैं जैसे जैसे x को बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे y मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये देखो, यहां पे देखना, एक पॉइंट ये ले रहा हूं, एक पॉइंट ये ले रहा हूं, ठीक है, मिलाया मैंने। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं। तो देखो ग्राफ में क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाऊंगा इधर। तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, यानी कि x को मैं बढ़ा रहा हूं, x मेरा इस सेगमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता हूं और y देखता हूं तो y मेरा क्या हो रहा है, देखो अगर ये डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन है तो ग्राफ के अंदर क्या होगा, ये मेरा इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट है, इधर जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक y क्या हो जाएगा, कम हो रहा है। यही तो है इसमें, देखो x मैं बढ़ा रहा हूं तो y कम हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, x बढ़ा रहा हूं y कम हो रहा है। लेकिन ये बताओ कि क्या कभी जो मेरा y है वो 0 हो सकता है। भले मैं x को कुछ भी रख दूं y कभी 0 नहीं होगा, लगभग 0 हो जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी मेरे को। और 0 अगर मान भी ले तो कहां होगा, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का आपने ग्राफ बनाया ही नहीं है, इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट तो बहुत आगे रहेगा। तो अपने इसको पैरेलल करके छोड़ देते हैं कि भाई ये इनफाइनाइट पे मिलेगी। ठीक, अब अपने क्या करते हैं कि इसके अंदर, ठीक है ये समझ में आ गया। ठीक, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये छोटा होता जाएगा और ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से अपने को पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, एक हाइपरबोला एक पैराबोला, तो ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक, और ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा सा बनेगा। एक थोड़ी सी समरी और बना लेते हैं अपने, ठीक है, एक कहते हैं रैपिड रिवीजन कर लेते हैं पूरे का। ठीक, इसके अलावा हाँ साइन और कॉस के ग्राफ भी होते हैं। वो क्या होता है, देखो मैं पहले आपको इसका भी बताता हूं। देखो एक ग्राफ ऐसा बनता है साइन का, जैसे साइन और कॉस का ग्राफ बनाते हैं अपने, ठीक है। तो साइन का ग्राफ तो कुछ ऐसा सा बनता है और कॉस का जो बनता है वो कुछ ऐसा सा बनता है, ठीक है। अब अपने को क्या है कि बना तो देते हैं अपने, लेकिन अपने को फील नहीं आता कि भाई ये क्या है, कैसे बना, ठीक है।
तो मैं बताता हूं, देखो अगर मैं टेबल लिखता हूं कि साइन की वैल्यू लिखता हूं 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और यहीं पे अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखता हूं तो कितने आएगी, 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। इसमें ये 0 होता है, ये मैं कह रहा हूं साइन का ग्राफ है। ठीक, तो ये देखो कि पहले क्या हो रहा है, साइन से अगर मैं जा रहा हूं, देखो ये जो होता है ना, ये थीटा एंगल के साथ में ग्राफ होता है। ये जो ग्राफ होता है वो किसके साथ में होता है, एंगल के साथ में ग्राफ होता है। ठीक है, तो एंगल के साथ में ग्राफ होता है। तो देखो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, तो एंगल बढ़ाने के लिए मेरे को किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरी साइन की वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है वैल्यू, ये वैल्यू होती है। ठीक है, साइन का ग्राफ है और ये वैल्यू है, तो वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है। मैक्सिमम कहां जाएगी, 1 पे, ये यहां पे मैक्सिमम आ गई, यहां पे 1 मैक्सिमम आ गया। उसके बाद में अपने को पता है कि साइन क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, इसके बाद में घटते जाएंगे और यहां तक आने के बाद में वापस 0, 180 पे, 180 पे कितना होता है, 0। ये कितना होता है, पाई, पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है ना, पूरा सर्कल 2 पाई होता है। तो ये कितना होता है, पाई, ये पाई मतलब 180, तो 180 पे कितना होता है, साइन 180, 0। ये देखो वापस से 0 आ गया। तो यानी कि, और स्टार्टिंग भी कहां से हुआ था, 0 से तो स्टार्ट हुआ था। ये रहा, जब थीटा मेरा 0 था तब जो ये 0 से स्टार्ट हुआ था और इस टाइप से बढ़ा। पहले जब 90 पे गया यानी कि π/2 पे गया, तब कितने पे आया, π/2 पे 1 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक है, यहां पे π/2 पे, और पाई पे कितनी होगी, वापस से 0 हो गई। अब क्या होता है, अब माइनस में चलता है ग्राफ, अब माइनस में चलता है और 360 पे वापस 0 पे आ जाता है। ये यहां पे 2 पाई। ठीक, और इसी तरह अगर मैं कोस को देखता हूं तो कोस की ये वही बात है कि ये थीटा के साथ में और ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि हाई वैल्यू मिल रही है, तो ये रहा मेरा 0 डिग्री यहां पे, और 0 पे क्या कितना मिल रहा है, ये रहा हाईएस्ट 1 मिल रहा है। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं एंगल, वैसे वैसे घटता जा रहा है, और कहां पे, पाई पे जाके 0। ये देखो ये बढ़ता जाएगा, इधर जा रहा हूं तो एंगल बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैल्यू घटती जा रही है। देखो वैल्यू घटती जा रही है, वैल्यू घटती जा रही है, वैल्यू घटती जा रही है। यहां पे आने के बाद में, पाई पे आने के बाद में वापस से 0, सॉरी π/2 पे, π/2 पे आने के बाद में 0, यानी 90 डिग्री पे। और उसके बाद में नेगेटिव में बढ़ती है, तो ये देखो नेगेटिव में बढ़ रही है। अगर ये टेबल आपको नहीं बनानी आती है, यानी कि ये 90 तक तो बना लेते हैं, इसकी अगर आपको वैल्यू याद नहीं रहती है, मतलब 360 तक की वैल्यू अगर याद नहीं रहती है, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। उसके बाद में सारी की सारी वैल्यू आपकी बिल्कुल अपने आप मतलब आने लगेगी। ठीक है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सारी वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, कहां पे माइनस आएगा, कहां पे प्लस आएगा। बस 90 तक की याद होनी चाहिए आपको, बाकी 360 की सब पूरी पूरी अपने आप आ जाएगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं बताऊंगा। ठीक, और उसके बाद में वापस से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये अपने साइन और कोस के ग्राफ बनते हैं, जो कि अपने को सीधा याद रखना है। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, अब अपने एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं और पूरा पूरा रिवाइज कर देते हैं। देखो मैंने आपको बताई 3, मैंने आपको, अच्छा एक चीज और, अगर मैं कहता हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, ठीक, और मैं ग्राफ भी बना रहा हूं, किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये y और ये x² के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, x² के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। अब ग्राफ कैसा बनेगा, देखो कि अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, उसी को मानना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x² इक्वल्स टू a, कुछ भी ले लिया रेंडमली, a ले लिया मैंने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और a मेरा क्या है, x², यहां भी है x², यहां भी x²। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं देखूं तो मेरा जो y है वो a के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। इस बार ग्राफ, इस बार कैसा बनेगा,
लीनियर बनेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि अपने ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, वाई और एक्स के बीच में बना रहे हैं या फिर वाई और एक्स स्क्वायर के बीच में बना रहे हैं, है ना। तो अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो मैं ग्राफ भी तो एक्स स्क्वायर के बीच में बना रहा हूं, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x है, ठीक है, और ग्राफ भी मैं बना रहा हूं y और किसके बीच में, 1/x के बीच में, तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा। सिंपल सी बात है कि मैं पूरी टर्म को उठा रहा हूं और मैं ग्राफ भी पूरी टर्म के बीच में बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि ये y जो है ये पूरे के, इस पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पूरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ भी कैसा बनेगा मेरा, लीनियर बनेगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक छोटा सा समरी बना देता हूं, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन, ये यहां पे पैराबोला और यहां पे हाइपरबोला, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या होगा रिलेशन, सबसे पहले y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। पैराबोला का क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और हाइपरबोला का क्या होगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अच्छा, और कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं, इसका तो सिर्फ सिंपल सा ही है यही, ठीक है। बनाने को आप बना सकते हो कि रूट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, या वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक। तो इसका क्या हो सकता है, इसका रूट वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिख सकता हूं, ठीक। इसका मैं क्या कर सकता हूं, इसके और जितने भी रिलेशन है, यानी कि जितने भी पावर n के सारे ऐसे बनेंगे, ये हो गया। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये क्या है, पैराबोला है, यानी कि पैर से स्टार्ट होगा, एक ऐसा बनेगा और दूसरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। डिपेंड करेगा कि किसके पास में पावर है, जिसके पास में पावर होगी उसी से ग्राफ दूर भागेगा, ठीक। और यहां पे कैसा बनेगा, यहां पे एक ही टाइप का बनता है, ऐसा टाइप, ठीक है, इसके पैरेलल करके छोड़ देंगे। तो ये अपना क्या होता है, ये हाइपरबोला है तो हाई से स्टार्ट हो रहा है, ये पैराबोला है तो पैर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। इसके अलावा अपने कौन से थे, साइन और कोस के, ठीक है, साइन और कोस के ग्राफ थे। तो जो कि कैसे बन रहे थे, साइन का तो सेंटर से स्टार्ट हो रहा था, और कोस का कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये ग्राफ है भाई, इतने ही है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे को क्या करो कि कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा वीडियो बनाऊं और अच्छे से बनाऊं, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, खत्म हो गया। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू, और आपका जो दिन है वो शुभ हो। बाय।